आंकड़ों का अंतिम संस्कार। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारी आंकड़ों के तथ्य और कथ्य में बहुत बड़ा अंतर दिखाया है। इससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या राज्य सरकारें मौत के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है। न्यूज 24 ने 5 अलग अलग राज्यों के आंकड़ों की एक्सक्लूसिव पड़ताल की और इसका जो नतीजा सामने आया उससे हर हिंदुस्तानी को जानना बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। जब महामारी सरकारों के लिए मजाक की चीज बन जाए, जब जनता को आपदा से बचाने वाला सिस्टम खुद ही औंधे मुंह गिर जाए, जब बीमारी से लड़ने वाली व्यवस्था पुर्जा पुर्जा होकर बिखर जाए, जब बीमार बहुत ज्यादा हो और अस्पताल कम पड़ जाएं, जब लाशें ज्यादा हो और मुर्दे घर भर जाएं, और जब कतारें लंबी हो और शमशान कब्रिस्तान लाशों से पट जाए, तब उस हालात में इस देश की सरकारों ने मानो सच का गला घोट दिया और आंकड़ों का कर दिया अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, गुजरात हो या महाराष्ट्र, दिल्ली हो या बिहार, मत पूछिए कौन सा शहर, कौन सा कस्बा और किस गांव में लाशों के साथ खेल नहीं हुआ। हर सूबे में हर सरकार की करीब करीब एक ही कहानी है। इनमें से कोई भी महामारी से होने वाली मौतों का सही आंकड़ा बताने के लिए तैयार नहीं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में हेराफेरी की आशंका हैरान करने वाली है। जन्म और मौत के आंकड़ों पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों पर अगर भरोसा करें तो पिछले 3 महीनों में मध्य प्रदेश में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, असली आंकड़ा उससे 40 गुना ज्यादा हो सकता है। अगर मार्च महीने की बात की जाए तो कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा यहां सिर्फ 122 है, जबकि सीआरएस के मुताबिक इसी महीने में राज्य में कुल 34,566 लोगों की मौत रजिस्टर्ड हुई है। सभी मौतें कोविड से नहीं हुई होंगी, बावजूद इसके आंकड़ों का यह बड़ा अंतर बेहद चौंकाने वाला है। उसी तरह अगर अप्रैल की बात करें तो इस महीने में कोरोना से सिर्फ 1,630 लोगों की जान जाने का सरकारी आंकड़ा मौजूद है, जबकि इसी दौरान राज्य में 68,535 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसी तरह मई के महीने में जब पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार सबसे भयानक थी, तब मध्य प्रदेश में कोरोना से सिर्फ 2,451 मौतें ही दर्ज की गई, जबकि इस महीने यहां 1,64,838 लोगों की जान चली गई। यह मौत का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर रहा है। आंकड़े साफ साफ बयां कर रहे हैं कि कोरोना से होने वाली हजारों लाशों का आंकड़ा सरकारी फाइलों के नीचे दबा दिया गया, छुपा दिया गया, मगर सरकार है कि अब भी सच मानने को तैयार ही नहीं। इनका कहना कुछ ऐसा है मानो कोई खाता ना बही, जो ये बोले वही सही। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मई महीने में जो आंकड़ा घोषित किया था 1.5 लाख मौतों का, अब वो जो है सीआरएस की रिपोर्ट के बाद सत्य सिद्ध हो गया है। मुख्यमंत्री जी 1,68,838 मौतों का जवाब दीजिए जो मई महीने में हुई हैं। बताइए कि ये किन कारणों से हुई हैं, इसमें कोरोना से हुई मौतों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश के लोगों पर ये भीषण वज्रपात किसकी लापरवाही से हुआ है। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो हमारे विधिवत रूप से हम लोगों ने दिए हैं। जो भी है वो सब आप लोगों को समझ। जो हकीकत मध्य प्रदेश की है, करीब करीब वही सच्चाई उससे सटे गुजरात की भी है। पिछले महीने ही यहाँ के अखबार श्रद्धांजलि और शोक संदेश से पट गए थे, मगर महामारी से होने वाली मौत के सरकारी आंकड़े 3 अक्षरों से आगे बढ़ ही नहीं रहे। अब ये आंकड़े देखने के बाद शायद सरकार की आंख पर पड़ा झूठ का वो पर्दा गिर जाए।
अगर गुजरात की बात करें तो यहां भी मौत के सरकारी आंकड़ों में बहुत बड़ी गड़बड़ आसानी से देखी और समझी जा सकती है। हमने गुजरात में पिछले 3 महीनों के दौरान कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों और इस दौरान अस्पतालों के जरिए जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट के आंकड़ों की तुलना की है। मार्च में राज्य में कोरोना से सिर्फ 109 मौतें होने का सरकारी दावा किया गया है, जबकि आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस दौरान 26,026 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, यानी इतने लोगों की किसी न किसी वजह से मौत हुई। इसी तरह अप्रैल में कोरोना से मरने वाले लोगों की सरकारी संख्या 2,664 है, जबकि इसी दौरान राज्य में 57,796 लोगों की मौत हुई। आप देख सकते हैं दोनों आंकड़ों में कितना बड़ा फर्क है। उसी तरह मई के महीने में गुजरात में कोरोना से सिर्फ 2,650 मौत रजिस्टर्ड की गई है, जबकि हकीकत यह है कि इस दौरान यहां 40,051 लोगों की मौत हुई। हम फिर याद दिला दें कि इन सभी की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई होगी, फिर भी पिछले महीने की तुलना में मौत के आंकड़ों में कई गुना इजाफा इस बात की आशंका तो पैदा करता ही है कि कहीं बड़े पैमाने पर मौत के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। गुजरात में मौत के आंकड़ों के साथ साथ कितनी बड़ी हेराफेरी की गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सरकार ने एक दिन में पूरे सूबे में जितनी मौतों का दावा किया, उससे ज्यादा लाशें तो सिर्फ अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मिल गई। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 10 से 21 अप्रैल के बीच कोविड से 1,450 मौतें रिकॉर्ड हुई, जबकि इसी दौरान पूरे राज्य में सिर्फ 1,043 मौतों का ही सरकारी आंकड़ा सामने आया। इसी तरह 10 अप्रैल से 9 मई तक यानी 30 दिनों में सिविल अस्पताल में कोरोना से 3,416 मौतें दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान पूरे राज्य का सरकारी आंकड़ा सिर्फ 3,578 का रहा। मौत के आंकड़ों पर सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का अपना ही तर्क है। મને ખ્યાલ નથી એનો, પણ જે પણ હોય પણ આ બેઝિકલી કોઈ પણ પેન્ડેમિક અથવા એપિડેમિક એક્ટ અંતર્ગત અમારા ત્યાંથી જે પણ ડેથ હોય એનું નોટિફિકેશન થતું હોય છે, ડિસીઝનું નોટિફિકેશન થતું હોય છે અને એ નિયમ અનુસાર થતું હોય છે અને એના જે ધારા ધોરણો છે એ ICMR તરફથી નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। જે ડેથ નોટિફાઈ કરવામાં આવતું હોય છે એ પણ એના નિયમ અનુસાર નક્કી હોય છે, એટલે એ પ્રમાણે અમારા ત્યાંથી અમારા જે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે। सुपरिटेंडेंट साहब भले कुछ भी कहें, मगर इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात में कोरोना से होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़े मौत के असली आंकड़ों से कई गुना कम करके दिखाए जा रहे हैं। विपक्ष तो इसके लाखों में होने का दावा कर रहा है। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, मॉर्ग रूम में जगह नहीं थी, शमशान में जगह नहीं थी, शमशान में वेटिंग लिस्ट चल रहा था, नए शमशान खोलने पड़े। यहाँ से लेकर गंगा नदी तक चारों ओर जहाँ है वहाँ आपको मौत का समंदर ही दिखाई पड़ता था। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। वैसे 1943 में जब बंगाल में फेमिन आया और बंगाल में प्लेग आया था, तब भी बात उस समय की अंग्रेज सरकार ने नहीं मानी थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि 30 लाख मौतें हुई। इस दफ़ा भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में 50 लाख के करीब लोग कोरोना से मरे हुए हैं। सियासी बयानबाजियां अपनी जगह हैं और सच अपनी जगह, और सच ये है कि सियासत अक्सर अपना दामन बचाने के लिए सच को छिपाती है। अगर महामारी के इस दौर में भी मौत के आंकड़ों के साथ ऐसी ही सियासत हो रही है तो ये बेहद बेहद शर्मनाक है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ अहमदाबाद से ठाकुर भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24। आंकड़ों के साथ ये बाजीगरी मध्य प्रदेश और गुजरात तक ही सीमित नहीं है। बिहार, यूपी और महाराष्ट्र भी इसमें पीछे नहीं है। कहीं कोर्ट की फटकार के बाद सुधार किया गया तो कहीं डेथ सर्टिफिकेट के आंकड़ों से झोल का पर्दाफाश हुआ है। कहीं टेक्निकल लोचे की वजह बताई जा रही है। मतलब ये कि एक तो कोरोना ने हाल खराब किया, बेमौत लोगों की जाने गई, उसके बाद हद तो देखिए कि इन मौतों पर भी काली स्याही पोती गई। एक तो कोरोना, ऊपर से टेस्टिंग में लोचा, कहीं अस्पताल नहीं, कहीं बेड नहीं, कहीं इलाज नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, नतीजा बेमौत मरने लगे लोग। हद तो तब हो गई जब इन मौतों पर भी काली स्याही पोत दी गई।
अब बिहार की ही बात कर लीजिए, जहां कोरोना से मरने वालों के आंकड़े में अचानक ही उछाल आ गया, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4000 के करीब। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतनी मौतें सिर्फ एक दिन में हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सरकारी आंकड़ों को लेकर जब कोर्ट का डंडा चला तो सारी पोल पट्टी सामने आ गई। अब जरा स्वास्थ्य विभाग के 2 दिन के आंकड़ों पर नजर डालिए तो खुद ही सारा झोल समझ में आ जाएगा। 8 जून तक बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5458 थी, जो 9 जून को अचानक ही बढ़कर 9429 हो गई। कोर्ट की फटकार के बाद सामने आई सच्चाई पर सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष तो संशोधित आंकड़ों को भी मानने से इनकार कर रहा है, वहीं सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है। शमशान, गंगा किनारे के घाट, कब्रिस्तान के पास कुछ अलग दस्तावेज, बाढ़ सी आ गई थी। और मैं तो कह रहा हूं अभी भी ये आधा अधूरा है। संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं कई गांव जानता हूं जिसमें 20 दिनों के अंदर 40-50 लोगों की मौत हो रही है। मृत्यु हुई थी किसी की, आज मृत्यु हो गई, RT-PCR का जांच हुआ, उस समय उसको डेथ सर्टिफिकेट कुछ और मिल गया। जब 3 दिन बाद RT-PCR रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट निश्चित तौर पे जब उस तरह से होना चाहिए था। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे जिन्होंने रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं की थी। अभी इन आंकड़ों में 28 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना से हुई मौतों को शामिल नहीं किया गया है। पटना में 90 निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए परमिशन दिया गया था। ये 28 अस्पताल इन्हीं 90 अस्पतालों में से हैं। ऐसे में मौजूदा आंकड़ों में एक बार फिर उछाल आ सकता है। दरअसल 18 मई को ही राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर जांच कराने का निर्णय लिया था, जिसके बाद जांच में ये लापरवाही सामने आई है। जहां भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव होकर डेथ केसेस हैं, उसके अनुसार जो आंकड़ा जिले का है, उस आंकड़े को वो लोग पता करें, एक एक पता करें, सूक्ष्मता से पता करें। यह काम 15-20 दिनों में किया गया और जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए तब वो सबके सामने लाया गया। आंकड़ों में हेराफेरी की फहरिस्त में अगला ने रियल टाइम रिपोर्टिंग और टेक्निकल कारणों का हवाला दिया। सर, मेरा बेसिकली सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े ये बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। अब आरोप ये लग रहा है कि कुछ आंकड़े छुपाए गए थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसमें जो डेटा हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं या जो डेली रिपोर्टिंग है, तो ये काफी बड़ा डेटा है। कारण हमने देखा होगा कि पिछले 15 दिन में लगभग हमने 8000 डेथ जो है वो ऐड किए हैं हमारे टोटल में। ये सारे जितने भी पुराने डेथ है या केसेस भी है तो वो ऐड हो रहे हैं। तो बेसिकली ये टेक्निकल इश्यू है कि पोर्टल पे अपडेट नहीं हुए थे, अभी अपडेट हो रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग। उद्धव सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, यह दिखावटी चित्र बताने के लिए मौत के आंकड़े महाराष्ट्र की सरकार छुपाने का दुस्साहस कर रही थी। अब जो सारा सत्य लोगों के सामने आ गया है, कौन सा दागी चेहरा वे देश के सामने दिखाएंगे? फहरिस्त में अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां के 2 बड़े शहर के आंकड़ों से ही सच्चाई सामने आ जाएगी।
पहला शहर है कानपुर, जहां 1 अप्रैल से 17 मई 2021 तक निगम द्वारा 3,551 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 783 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इसी तरह वाराणसी की बात करें तो यहां अप्रैल के महीने में 887 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि सरकारी आंकड़ा 176 बताया गया। वहीं मई के महीने में 1 से 20 तारीख तक 1265 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि सरकारी आंकड़ों में 145 लोगों की ही मौत हुई। इन मामलों के तूल पकड़ने के बाद केंद्र ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है। बिहार और महाराष्ट्र को फिर से जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने यूपी से भी आंकड़े मांगे हैं। अब देखना यह है कि अभी तो महज कुछ राज्यों की ही सच्चाई सामने आई है, इसमें अभी और कितने हैं, ये बड़ा सवाल है। पटना से सौरभ कुमार और महाराष्ट्र से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।